मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश को कहां ले जाएगी, कोई नहीं जानता। एक तरफ बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं, जिसके कारण भारत के द्वारा उठाए गए कदमों से बांग्लादेश को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बांग्लादेश ने भारत से अपने कपड़ा उद्योग के लिए धागे का आयात रोककर अपने कपड़ा उद्योग को और बुरी हालत में डाल दिया है। बांग्लादेश के उद्योग यूनुस प्रशासन के इन कदमों से परेशान है, तो वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। अराजकता, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार बांग्लादेश हुक्मरानों के एक के बाद एक फैसले से मौजूदा स्थिति से उबरने के बजाय देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कभी कट्टरपंथियों के दबाव में थोड़ा सा इस रिपोर्ट को दिखाने में थोड़ा सा तकनीकी खराबी है। एक बार फिर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ बांग्लादेश की स्थिति है और क्यों बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हुई है। अराजकता, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार बांग्लादेश हुक्मरानों के एक के बाद एक फैसले से मौजूदा स्थिति से उबरने के बजाय देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कभी कट्टरपंथियों के दबाव में अल्पसंख्यकों पर खुला अत्याचार, तो कभी अनर्गल फैसलों से दोस्त और दुश्मन में फर्क ही भूल जाना। नए फैसले से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला कपड़ा उद्योग मुंह के बल आ गया है। अब बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड रेवेन्यू ने भारत से धागे के आयात पर तत्काल रोक लगा दी है। इस निर्णय के तहत बेनापोल, भोमरा, सोना मस्जिद, बंगलाबंधा और बुरीमारी जैसे प्रमुख भूमि बंदरगाहों के जरिए सूत आयात की अनुमति अब नहीं होगी। कहा गया है कि ये कदम टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की शिकायत के बाद उठाया गया है। दावा किया गया कि इससे मिल मालिकों को नुकसान हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश के गारमेंट निर्यातकों ने इस निर्णय को आत्मघाती करार दिया है। उनका कहना है कि तैयार परिधानों की लागत बढ़ जाएगी और छोटे मध्यम उद्योगों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को तीसरे देशों में माल निर्यात के लिए अपनी भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया था। भारत ने इसके पीछे अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़भाड़ से अपने निर्यात में हो रही देरी और लागत में वृद्धि बताया था। हालांकि साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि इस कदम से नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ व्यापार समेत दूसरे क्षेत्रों में पीछे बढ़ा रहा है। इसी साल ढाका ने इस्लामाबाद से 50,000 टन चावल खरीदने पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान कपास, चीनी, चावल, गेहूं जैसे उत्पाद का निर्यात करना चाहता है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत भी बढ़ गई है। गुरुवार को 15 साल बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच ढाका में बैठक हुई। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि जल्द ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे कि हाल में हमने देखा कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ऐसा माहौल नहीं है। भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को दी थी वो बंद कर दी, उसका भी काफ़ी नुकसान वहाँ पर देखा गया। अब बांग्लादेश ने एक कदम उठाया है, कपड़ा उद्योग के लिए जो धागे भारत से आयात होते थे वो उन्होंने बंद कर दिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ गोल है, क्योंकि बांग्लादेश के जो उद्योगपति हैं वो काफ़ी परेशान हैं मोहम्मद यूनुस प्रशासन के इस फैसले से। बिल्कुल चंद्रशेखर जी कि ये आपने इसकी टर्मिनोलॉजी ठीक है, ये सेल्फ गोल है, जो धागा जो बंद किया है भारत से जो आयात करने का। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें चंद्रशेखर जी, तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का डिफायंस बढ़ गया है भारत के प्रति। ये हमने देखा जब
मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा की और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो बढ़ा दिए। तो अगर इनको हमको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान और चीन आपस में बहुत घनिष्ठ ऑल वेदर फ्रेंड्स जिसको कहते हैं। तो जो रणनीति अपना रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस एक्सेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान और चीन के एक्सेस के साथ, हम्म। ताकि भारत के ऊपर कुछ दबाव डाला जाए। लेकिन एक तो आप लोकेशन देखें बांग्लादेश की, भारत की के अंदर ही एक दोनों ईस्ट और वेस्ट में जो भारत है, तो ऐसी ऑल्टरनेटिव इनके पास है नहीं, ऐसा विकल्प नहीं है बांग्लादेश के पास कि किसी तरह से पाकिस्तान और चाइना को जोड़ के भारत को सब्स्टिट्यूट कर सके। तो भारत की तरफ से बात आ रही है कि भाई एक तरह से वहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उसको हटाया है, एक रेजीम चेंज हुई है बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा के। और अगर आपको वापस जाना है तो तो आप एक उसके लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है कि दोबारा से बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो और और फ्री एंड फेयर चुनाव हो जिसमें नई सरकार आ सके। हम्म। उस ट्रैक पे जाने के लिए तैयार नहीं है मोहम्मद यूनूस, क्योंकि कोई इलेक्शन के बारे में कोई जिक्र भी नहीं हो रहा। तो एक तरह से जियो पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है भारत के साथ। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सेल्फ गोल जो है वो कपड़ा और धागे के ऊपर नहीं रहेगा। ये एक अगर कूटनीति के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर रहे हैं, और जो स्थिति हो रही है, जो रिश्ते हैं उनमें दरारें जो है और गहरी बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आगे के दिनों में होने वाली है। भारत ने एक कदम उठाया था, जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी वो बंद कर दी थी। उसके बाद काफ़ी असर वहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं या दूसरे बंदरगाहों पर काफ़ी असर वहाँ पर देखा गया था। क्या इसके बाद भी बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जो जनता है उसका नुकसान कर रहा है भारत के साथ संबंधों को ख़राब करके? देखिए, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये तो बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आम जनता है बांग्लादेश की, उसको तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन बात समझने के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो एक कोलिजन कोर्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब भारत की तरफ से मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि भाई हमारे पास कई विकल्प हैं। अगर प्रेशर डालने की बात आए तो भारत के ग्रेजुएटेड हमारे पास स्कोप है। हम डिप्लोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, आर्थिक तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद और भी रेंज ऑफ ऑप्शन है जिसके बारे में अभी बात नहीं मैं करना चाहूँगा। हम्म। तो ये समझने की ज़रूरत है बांग्लादेश के अंदर। और अगर नहीं समझे तो और स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं चंद्रशेखर जी के अंदर जो है स्थिति आम लोगों की बद से बदतर हो सकती है। तो जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हमने देखे थे, जो एंटी हसीना प्रोटेस्ट थे, वो भी तब्दील होने में देर नहीं लगेगी जो एंटी यूनुस प्रोटेस्ट में बदल जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की कोट अनकोट सरकार, क्योंकि सरकार तो एक तरह से लेजिटिमेसी तो उसकी डाउटफुल है बिल्कुल जो। बिल्कुल अतुल जी, जो आपने कहा इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक तरफ अवामी लीग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट वहाँ पर है, वो लोग मोहम्मद यूनुस का विरोध कर रहे हैं, उनके जो समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं। दूसरा, कल बीएनपी ने जाकर के मुलाकात की थी मोहम्मद यूनुस से। वहाँ पर कहा गया था कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए, लेकिन बीएनपी को कोई ऐसा जवाब वहाँ पर मिला नहीं। उसके बाद बीएनपी भी कहीं ना कहीं नाराज़ है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में? और बांग्लादेश की सेना को लेकर के भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना बीएनपी भी नाराज होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनुस के मेन जो अलाई है, पॉलिटिकल अलाई, जमात इस्लामी। तो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस है बांग्लादेश में, वो हम देखते हैं कि उसमें गति आई है, उसमें तीव्रता आई है। और ऐसी स्थिति में अब दूसरा, हम अगर इसको बदलना चाहें, अवामी लीग और बीएनपी जो है वो एक, अभी तक वो नहीं हुआ, दोनों अगेंस्ट हैं मोहम्मद यूनुस के इस तरफ, लेकिन आपस में उनका क्या तालमेल है अभी हमें उसका पता नहीं कि क्या वो डायलॉग भी शुरू हुआ है दोनों के बीच। लेकिन बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है वो है ये जो सेना की, उसका रवैया क्या होगा। अब वो क्रिटिकल फेज आ रहा है कि फौज को अपना कुछ एक तरह से, क्योंकि स्थिति ऐसी खराब जा रही है कि एक विकल्प की ओर कि सेना को ऐसे कदम रखने पड़ सकते हैं कि दोबारा से चुनाव वहां पर हो सके। एक बिल्कुल। केयरटेकर रोल प्ले करने का वहां पर एक तरह से
जमीनी एक वो सिचुएशन बन रही है। बन रही है। अतुल जी, संक्षेप में बताइएगा, अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से ये नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, अब भारत को कितना सतर्क होने की ज़रूरत है यहाँ पर? बहुत बहुत ज़रूरत है सतर्क होने की, क्योंकि अगर पाकिस्तान, हम बात कर रहे हैं निर्यात की, चीनी की, चावल की, सबसे बड़ा जो निर्यात होता है वो टेररिज्म होता है पाकिस्तान से। और अगर आप देखें जो गए हैं लोग वहां पर, आईएसआई के लोग वहां पर जा चुके हैं, ऑलरेडी मुलाकातें उनकी हो चुकी हो हैं। चुकी हैं जी। तो और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है चंद्रशेखर जी, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी पूरे देश से हम जोड़ता है, उसके नजदीक भी जाके इन्होंने ब्यौरा किया है कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने जाके। तो इसलिए अगर भारत के लिए तो बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और हमें इसको पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस देने की जरूरत है। हम इसको बिल्कुल। डिले नहीं कर सकते।